नमस्कार साथियों, आप लोगों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे मध्य प्रदेश के जितने भी अंशकालीन कर्मचारी भाई बहनें और मातृत्व समान माताओं को एक बार फिर होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रिय मित्रों, आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि चैत्र नवरात्रों के बाद माननीय वासुदेव शर्मा जी के नेतृत्व में सीएम हाउस का घेराव करना है, जिसमें स्कूल छात्रावास आश्रम के अंशकालीन कर्मचारी जो मजदूरी मद पर 5,000 रुपये में कार्यरत हैं, जो पिछले विगत कई वर्षों से इस उम्मीद और इस आश के सहारे काम कर रहे हैं कि आज नहीं तो कल उन लोगों का वेतन दुगना सरकार करेगी या उन्हें स्थायी कर्मी में लेगी। लेकिन विडंबना यह है कि सरकार बिल्कुल भी हमारी मांगों को नहीं सुन रही है। सरकार उन लोगों का वेतन दुगना करने में लगी है जिनका ऑलरेडी पहले से ही वेतन अच्छा खासा है, जिनका जीवन यापन अच्छी तरीके से चल सकता है। उनका वेतन केंद्र सरकार व राज्य सरकार दुगना करने में लगी है। सरकार कोई सी भी हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं। हमें सिर्फ हमारा हक और अधिकार चाहिए। हम पिछले कई वर्षों से स्कूलों छात्रावासों में कार्यरत हैं। कोई व्यक्ति को 5 वर्ष हो चुके हैं, किसी को 10, किसी को 15 और किसी को 20 वर्ष हो चुके हैं। लेकिन मित्रों, आज तक की तारीख में सरकार के सामने हम जितनी बार भी जहाँ भी गए, भोपाल गए, डीपीआई गए, शिक्षा मंत्री के बंगले पर शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात की, जिला प्रदर्शन किया, एसी बीओ न जाने ऐसे कितनी जगह ज्ञापन सौंपे, लेकिन उसका रिस्पॉन्स हमें इतना नहीं मिला। लेकिन यह ज़रूर है कि हमारी आवाज़ उन लोगों तक पहुंच चुकी है और उन लोगों को यह लगने लगा है कि अंशकालीन कर्मचारियों का अब कुछ करना होगा। लेकिन वह इस इंतज़ार में है कि इनकी एकता कितनी प्रबल है। अगर हमारी एकता हजारों की संख्या में सीएम हाउस के बंगले के सामने खड़ी होती है, तो सीएम को खुद स्वयं आकर के हमें और हमारे माननीय वासुदेव शर्मा जी के नेतृत्व में जो हमारा जो धरना प्रदर्शन है और हमारे जो पदाधिकारी और हम लोग जो जितने भी कर्मचारी हैं, उन लोगों को आकर के उन लोगों के सामने आकर के उन्हें हमारा वेतन दुगना करने में निसंकोच ज़्यादा समय नहीं लगेगा। पर विडंबना यह है कि हम लोगों में एकता बहुत मुश्किल से होती है। क्यों? कि हमारे लोग डरते बहुत हैं। प्रिय मित्रों, डर को दिल से निकाल दो। आप लोग अपना हक और अधिकार मांग रहे हो, ना ही किसी से भीख मांग रहे हो। आप लोग काम करते हो। स्कूलों में चपरासी सबसे पहले जाता है और स्कूलों में चपरासी सबसे आखिरी में घर आता है। तकरीबन 8 से 9 घंटे स्कूल में व्यतीत करता है, लेकिन मिलता क्या है उसे? मात्र 5,000। और रिक्त पदों के विरुद्ध भी काम करने वाले सभी चपरासियों को स्कूलों में 5,000 रुपये दिए जा रहे हैं। वैसे ही छात्रावास में बच्चों को नाश्ता, भोजन, उनके बर्तन साफ करना, अन्य काम, साफ़ सफाई, गेहूं चावल साफ़ सफाई करना पड़ती है। और कितना ही काम करने के बावजूद स्कूलों में, आश्रमों में वाटरमैन है,
जगह जगह स्कूलों छात्रावासों में इतने जो हमारे कर्मचारी लोग हैं कितनी मेहनत करते हैं, लगातार आश्रमों में स्कूलों में भी 8 से 9 से 10 घंटे कार्य करने के बावजूद भी उन्हें मात्र 5,000 रुपये दिए जाते हैं। मित्रों, आप लोगों से मेरा निवेदन है कि 5,000 में आपका जीवन अगर ठीक से व्यतीत हो रहा है तो अब आप भूल जाएं और मस्त करते रहें कार्य। और अगर आप लोगों को लग रहा है कि भविष्य में आपके बच्चे आपको टोके नहीं, रोके नहीं और आपसे वो संवाद न करें जिसके आप भागीदार हैं, जिसका खामियाजा आपके बच्चे न भुगतें, इसलिए आप लोगों से एक अनुरोध है, चैत्र मास के नवरात्रि ख़त्म होने के बाद माननीय वासुदेव शर्मा जी के नेतृत्व में भोपाल में सीएम हाउस के बंगले के सामने एक विशाल धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं हम लोग। और 55 जिलों के मेरे जितने भी मित्र हैं, 55 जिलों के अध्यक्ष हैं जितने भी, वह एक शॉर्ट वीडियो बनाएं, चाहे लॉन्ग वीडियो बनाएं, जैसा भी चाहें आप लोग वीडियो बनाएं और वीडियो में अपने लोगों को प्रेरित करें आने के लिए। देखिए, सन 2003 से लेकर के सन 2027 तक सरकार ने एक भी चपरासी की नियुक्ति नहीं निकाली है, ना ही तृतीय श्रेणी चतुर्थ श्रेणी के एक भी ज्वाइनिंग नहीं हुई है। 5,000 में वो हमारा शोषण कर रहे हैं, अब हमें उनके शोषण का शिकार नहीं होना है। श्रम विभाग के द्वारा एक मजदूर का मजदूरी मत 12,850 रुपये है। कायदे से न्यूनतम वेतन देना चाहिए, वो भी नई सरकार दे रही है और हमारे हक और अधिकार का पैसा पता नहीं कहाँ जा रहा है। तो मित्रों, आप लोगों से मेरा करबद्ध निवेदन है, हाथ जोड़कर निवेदन है कि आज तक जो भी आप लोगों से गलतियां हुई हों, उन गलतियों को दोहराएं नहीं, किसी के बहकावे में ना आए और अधिक से अधिक संख्या में सारी बातों को भूल करके अपने हक और अधिकार और अपने बच्चों के लिए सीएम हाउस के घेराव में शामिल हों। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा डिंडोरी में एक घोषणा की गई थी मंच से चुनाव से पूर्व कि मैं इसी मंच से स्कूल छात्रावास और आश्रम में कार्यरत जितने भी मेरे अस्थायी कर्मचारी मजदूर भाई और बहन हैं, मैं उनका वेतन इसी मंच से दुगना करता हूं। बताइए, उन्होंने घोषणा की, लेकिन माननीय वर्तमान में मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने उनकी घोषणा को स्वीकार न करते हुए 5,000 में ही हमारा जीवन हम अभी तक गुजार रहे हैं। और 2027 में आने वाला चुनाव है, लगभग 5 वर्ष बीतने को हैं। 1 वर्ष के पूर्व चुनाव हो जाएगा। शिवराज सिंह जी की घोषणा भी विफल हुई, तो हमें मुख्यमंत्री जी को यह भी बताना है कि हमारे लाडले, हमारे मामा माननीय शिवराज सिंह जी आज होते तो शायद हमारी वेतन उन्होंने घोषणा की तो वो दुगनी भी कर देते। दायित्व तो बनता है भाजपा पार्टी का कि उनके प्रवक्ता, उनके नेता पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने जो वादा किया था उसे निभाने का दायित्व तो मोहन सरकार का बनता है, लेकिन उन्होंने नहीं निभाया उस वादे को। मित्रों, आज अगर शिवराज सिंह जी होते भोपाल तो शायद हमारी वेतन दुगनी शायद हो जाती, पर दुर्भाग्यपूर्णवश आज वो दिल्ली में है। हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है कि वो दिल्ली में है। अगर वो भोपाल होते तो शायद हमारा वेतन दुगना होता। महंगाई के इस दौर में 5,000 में कुछ नहीं होता है। और आप लोगों से मेरा निवेदन है
कि 5,000 में जीवन यापन करने से अच्छा है या तो नौकरियां छोड़ दें, हड़ताल पर बैठ जाएं, ताले लगा दें। और छुट्टियां आ रही हैं, छुट्टियां जिनकी हो वो भी आएँ, जिनकी ना हो वो भी आएँ। ना अधीक्षक से डरना है, न एसी से डरना है, न प्रिंसिपल से डरना है, न बीओ से डरना है, क्योंकि हम अपने हक और अधिकार के लिए लड़ने जा रहे हैं। आप लोगों से निवेदन है, बहकाने वाले सैकड़ों की संख्या में मिलेंगे, लेकिन आप लोग अगर अपने वादों पे और अपना दृढ़ निश्चय पक्का कर लिया है आप लोगों ने, तो अपने बच्चों के भविष्य के लिए आप लोग ज़रूर आएंगे भोपाल। मुझे विश्वास है। इसी विश्वास के साथ आप लोगों को एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।